नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है और आगामी भर्ती परीक्षा लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन है जो कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से कंबाइंड आपके यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया है, अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे। तो अर्थशास्त्र में अकेले जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे प्रथम अर्थशास्त्री वो कौन थे। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 1 का डी नंबर, अर्थात पॉल ए सैमुअल्सन। ठीक है, ये प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं पर हमारे जो भारतीय होते हैं, ठीक है, भारतीय में तो भारत में सबसे पहले जो अर्थशास्त्र में पाए थे अमर्त्य सेन ने पाया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले अमर्त्य सेन ने पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसी देश में धन की आपूर्ति का अर्थ क्या है। किसी देश में धन की आपूर्ति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है डी नंबर, देखिए कह रहा है कि किसी निर्धारित समयावधि में प्रचालन में आ रहे धन का कुल स्टॉक। ठीक है, कुल स्टॉक ही क्या होता है, धन की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, नुक्कड़ की दुकान अर्थात कॉर्नर शॉप किसका उदाहरण है। तो नुक्कड़ की जो दुकान होती है वो किसका उदाहरण कह सकते हैं। तो देखिए ये उदाहरण आपका होता है एकल व्यापार का। किसका होता है, एकल व्यापार का ही एक उदाहरण होता है नुक्कड़ की दुकान। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या बाजार अर्थशास्त्र व्यवस्था का लाभ है। निम्नलिखित में से क्या बाजार अर्थशास्त्र व्यवस्था का लाभ है। तो ये लाभ आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सही, उत्पादों के लिए प्रोत्साहन। उत्पादों के लिए प्रोत्साहन ही बाजार अर्थव्यवस्था जो कि कह सकते हैं लाभ प्राप्त होता है उत्पादों के प्रोत्साहन के दौरान। नेक्स्ट कह रहा है, कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होती है। तो कुल लागत हो गई, ठीक है, कुल लागत हो गई और आपकी कुल परिवर्ती लागत के बीच जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है उन दोनों के बीच को बोलते हैं कुल स्थिर लागत। क्या बोलते हैं, कुल स्थिर लागत कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, यह किसने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्रणाली है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे, प्राणी है। ठीक है, यह किसने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। ये किसने कहा था, जवाब हो जाएगा डी नंबर, अरस्तु। ठीक है, किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, विधिक अधिकार है। ठीक है, क्या है, विधिक अधिकार है और जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संशोधित कर हटा दिया गया था, जो कि कह सकते हैं कि आर्टिकल 31 में हुआ करता था आपका जो कि संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसे हटाकर अब 300 के ए में इसे रख दिया गया है। 44वें संविधान जो कि आपका 1900 कब हुआ था, 78 में हुआ था। ठीक है, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं। तो मूल कर्तव्य जो कह सकते हैं भारतीयों के लिए ये आपके जो कर्तव्य होते हैं वे आपके होते हैं, यहाँ पर देखते हैं चारों ऑप्शन। हाँ, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण परीक्षण, अर्थात यहाँ पर सभी आपका हो जाएगा जवाब यहाँ पर सही। ठीक है, अर्थात यहाँ पर मूल कर्तव्य होते हैं हर एक प्रकार के जितने आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, सूचना का अधिकार किस पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका बी नंबर कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार, अर्थात बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर 19 के फर्स्ट के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार है, ये सूचना का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, गांधी ने निम्नलिखित में से किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था, किसको कहा था, तो ये कहा था आपका क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था, जो क्रिप्स मिशन हमारे भारत में आया था उसमें कुछ कमियां भी थी
कि भारतीयों को मिलाया भी नहीं, जितने भी थे सभी आपके ब्रिटिश लोग थे। तो इसलिए गांधी जी ने कहा था कि ये आपका क्या है, एक प्रकार का पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। नेक्स्ट कह रहा है एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किन्हें नियुक्त किया था। तो एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने नियुक्त किया था, जो कि जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, धर्म महापात्र को। ठीक है, किसका किया था, धर्म महापात्र को किया था। नेक्स्ट कह रहा है सिख किसके नेतृत्व में राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति बने थे। तो ये बने थे गोविंद, जो कि हमारे हैं हरगोविंद, ठीक है, गुरु हरगोविंद। क्योंकि इसके पहले 5वें जो गुरु थे आपके, ठीक है, तो 5वें गुरु को क्या हुआ था, यहाँ पर जहांगीर ने मरवा दिया था। और जब जहांगीर ने मरवा दिया तो वहाँ पर गुरु गोविंद जो थे, हरगोविंद जो थे, इनको भी जब गुस्सा आए तो इन्होंने क्या हुआ, सैन्य शक्ति बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आपके कमेंट के लिए है कि 5वें गुरु जो कि कह सकते हैं जहांगीर ने मरवाया था, उनका नाम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का कि 5वें सिख गुरु का नाम क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है खजुराहो किसकी राजधानी थी। खजुराहो राजधानी किसकी थी, तो ये थी चंदेलों की। किसकी थी, चंदेलों की राजधानी थी खजुराहो। नेक्स्ट कह रहा है ब्रिटिश शासन काल में भारत आने वाले और भव्य दरबार आयोजित करने वाले एकमात्र ब्रिटिश शासक राजा कौन थे। तो ब्रिटिश शासक काल में भारत आने और भव्य दरबार आयोजित करने वाले एकमात्र ब्रिटिश शासक राजा कौन थे, तो ये राजा का नाम था आपका जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपका जॉर्ज पंचम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया था। तो 7 जातियों को जो अस्तित्व स्वीकार किया था वो किया था मेगस्थनीज ने। ठीक है, मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है इंडिका, जो कि कह सकते हैं कि 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण पुस्तक आपकी है मेगस्थनीज। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा उद्योग, भारत की बात कर रहा है तो भारत में आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वस्त्र उद्योग। ठीक है, यहाँ पर भारत में वस्त्र उद्योग आपका ठीक ठाक होता है। इसके बाद आपका यहाँ पर इस्पात, बस ये है कि इसका परिवर्तन आपका होता रहता है, हर साल आपका होता है, कभी इस्पात होता है, कभी वस्त्र होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था ये आपका, तो डी यहाँ पर देख लेते हैं आपका इराटोस्थनीज। ठीक है, किसने नापा था, इराटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस भूरूप का संबंध ग्लेशियर से नहीं है। अर्थात ग्लेशियर जो नहीं है तो आपका किससे संबंध नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं हैंगिंग घाटी तो बोलते हैं, पर्वतों में हिमजा ये भी होता है, यू आकार की घाटी होती है, लेकिन प्राकृतिक घाटी जो होती है वो आपकी हिम से संबंधित नहीं होती है। ठीक है, हिम से संबंधित आपकी प्राकृतिक घाटियाँ नहीं होती हैं। जो ये घाटियाँ बनती हैं जो बर्फ़ से, तो कह सकते हैं कि आपका हैंगिंग घाटी पर्वतों में, जो कि हिम जगहर, यू घाटी, ये सभी आपकी जो ग्लेशियर से संबंधित हैं। नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र अर्थात पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपसे आ गया है। तो ये हिस्सा होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सीमा में। तो देखो जब मछली पकड़ेंगे, पकड़ के लाएंगे अपने पास, ठीक है, क्योंकि 200 नॉटिकल मील दूरी अपनी निश्चित होती है, तो उतने एरिया में अगर करते हैं तो जीडीपी किस में आएगी, भारत में आएगी ना। तो आपका हो जाएगा सी नंबर आपका जवाब, यहाँ पर किसका हो जाएगा, सी नंबर, ओनली सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है पैडोलॉजी का संबंध किसके वैज्ञानिक अध्ययन से है। पैडोलॉजी, तो पैडोलॉजी का संबंध होता है जो कि आपका बी नंबर है मृदा से, अर्थात मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव विशेष रूप से समुद्री प्राणी है। तो समुद्री प्राणी कौन हो जाएगा यहाँ पर 21 में, तो 21 का आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात एकाइनोडर्म। ठीक है, एकाइनोडर्म एक आपका समुद्री प्राणी है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय भाषा की नकल कर सकता है। तो जो मानव होता है वैसी ही भाषा का नकल करके बोल सकता है, वो आपकी कौन सा होता है,
22 का जवाब है और 22 का कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। 22 का कमेंट करके बताना है। अगले वीडियो में इसका जवाब आपको 100% मिलेगा। देखते हैं कि कौन लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। व्हेल का बताते हैं, या डॉल्फिन होता है, या बंदर होता है, या भालू, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके दमदार हैं और यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है इसके बारे में। और अगला वीडियो जरूर देखिए क्योंकि इसका हम लोग जवाब देंगे अगले वीडियो में। 23 नंबर कह रहा है अतिरक्त स्राव अर्थात हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। तो हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, वंशानुगत। कैसा है, वंशानुगत, अर्थात ये आपका ब्लड से रिलेशन होता है। और हीमोफीलिया जो रोग होता है उसको अगर कट जाता है तो फिर रक्तस्राव हो जाता है और रक्त जल्दी से बंद नहीं होता है, ठीक है, और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है जीवित प्राणी को सबसे अधिक ऊर्जा किससे उपलब्ध होती है। तो जो जीवित प्राणी होती है सबसे ऊर्जा जो होती है वो आपकी सी नंबर अर्थात एटीपी के माध्यम से प्राप्त होती है। 25 नंबर कह रहा है HIV क्या है। तो HIV आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपका क्या है, विषाणु जनित रोग है, अर्थात सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए दिया है। आप लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं तो इतना क्वेश्चन तो आप बताएंगे ज़रूर कमेंट करके। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके ये जो पूरे सेट हैं, हमने आपको बता दिया कि जो पूरे सेट है आपके 50 सेट हैं, तो लगभग आपके तीसरा चौथा सेट आपका ये कंप्लीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।